क्या आप जानते हैं कि आपकी मृत्यु निश्चित है? एक दिन जब आप सो रहे होंगे या कहीं दौड़ रहे होंगे, अचानक मृत्यु आपके सामने आ खड़ी होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उसके बाद क्या होगा? यही प्रश्न उस दिव्य पक्षीराज ने भी उठाया और यहीं से शुरू होता है गरुड़ पुराण का सबसे रहस्यमय अध्याय। कथयसु महाप्राजन् यमस्य चरितं प्रभो मरणोत्तरदशं चान्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। हे प्रभु, मुझे बताइए, यमराज का स्वरूप क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? वह रहस्यमय मार्ग कैसा है जहाँ शरीर छूट जाता है और आत्मा अकेली चलती है? यही है गरुड़ पुराण का प्रथम श्लोक, जहां मृत्यु के परे की यात्रा का पहला प्रश्न उठता है। जब शरीर नष्ट हो जाए तो आत्मा कहां जाती है? और तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया। शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि यन्मा त्वं परिपृच्छसि यथामति मया यच् श्रुतं चापि पुरातनम। वत्स गरुड़, तुमने जो पूछा वह कोई साधारण प्रश्न नहीं, वह ब्रह्मांड के सबसे गुप्त रहस्यों में से एक है। सुनो, मैं तुम्हें वही बताऊंगा जो मैंने योग बल से जाना है, जो मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है और जो प्राचीन ऋषियों ने अनंत तप से समझा है। अब जो तुम सुनने जा रहे हो वह न कोई साधारण कथा है, न कोई धार्मिक प्रवचन। यह है आत्मा की भीषण यात्रा जो शुरू होती है शरीर के गिरते ही। काले नैव महाबाहो देहो या प्रतिनश्यति सजीवो याति लोकेशु स्वकर्मानुगतो ध्रुवम। हे गरुड़, जब समय अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है तब ये नश्वर देह मृत्यु के ग्रास में आकर समाप्त हो जाती है। लेकिन आत्मा अमर है और वह अकेली निकल पड़ती है एक लंबी भयावह और न्यायपूर्ण यात्रा पर। अपने ही कर्मों के पीछे पीछे वह उन लोकों की ओर जाती है जहां उसका भाग्य तय है। हे प्रभु, क्या अपने कर्मों से बंधी होती है? क्या उसे अपने ही किए गए पापों और पुण्यों के आधार पर नरक या स्वर्ग की ओर ले जाया जाता है? यहां से शुरू होती है उस अमर आत्मा की अकल्पनीय यात्रा, जहां यमदूत आते हैं, जहां समय रुक जाता है और जहां हर कर्म का हिसाब लिखा है। यथाकर्म कृतं लोके नर पापय समन्वित तस्य तानि फलं याति प्रत्रे हैव मानवा। जिस मनुष्य ने इस पृथ्वी पर जो भी कर्म किए, चाहे वे पाप हों या पुण्य, वही उसके मार्ग बनते हैं, वही उसके परिणाम बनते हैं। हे प्रभु, तब तो मृत्यु के बाद कोई विश्राम नहीं। वहां तो डर है, दर्द है और निर्णय की घड़ी है। क्या मृत्यु के उस पार आत्मा को कोई सहारा नहीं? मृत्यु के बाद वह उन्हीं कर्मों के अनुसार नरक या स्वर्ग को प्राप्त होता है। धर्मो रक्षति धर्मिष्ठं अधर्मो हन्ति पापकृत तस्मात् सर्वेषु लोकेषु धर्म एव गुरुर्मत। सुनो गरुड़, केवल धर्म ही रक्षा करता है उसे जो धर्म के मार्ग पर चलता है, और अधर्म नष्ट कर देता है पाप करने वाले को उसके भीतर से और बाहर से भी। इसलिए तीनों लोकों में मृत्यु के पार और हर युग में धर्म को ही सबसे बड़ा गुरु माना गया है। ध्यान रहे गरुड़, जो मृत्यु से पहले जाग गया उसे मृत्यु के बाद भटकना नहीं पड़ता, पर जो जीवन में सोया रहा उसके लिए यमदूत तैयार रहते हैं। हाँ, वहां विश्राम नहीं है, वहां तुम्हारे हर झूठ की गिनती है, तुम्हारे हर पाप की सजा तैयार है। वहां न वकील है न दया, बस कर्म और उसका लेखा जोखा। यह केवल शुरुआत है। अब आगे खुलेंगे रहस्य यमदूतों के, नरक की आग के और उस आत्मा की चीखों के जो जीवन भर सोती रही और अब जागी है मौत के दरवाजे पर। मृत्यु के रहस्यों और उससे भी भयानक सच्चाइयों को जानने के लिए अगला भाग जरूर सुनिए। सब्सक्राइब करना ना भूले और बुक पर फॉलो करें, ताकि जब मृत्यु आपके सामने खड़ी हो तो आप डरे नहीं, तैयार हो।